रामदास अठावले ने कल कहा है कि और महाराष्ट्र में बड़ा दलित चेहरा है बीजेपी के, अब तो खासम खास बने हुए हैं। आप समझिए कि उनका जो बयान आया कि नीतीश कुमार हमारे आदमी है, मतलब बीजेपी के आदमी है और कभी भी वो हमारे साथ आ सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। इसके बाद अब सबसे बड़ा समस्या नीतीश कुमार को ये होगा कि कैसे वो कन्विंस करेंगे राजद के सपोर्टर्स को, राजद के वोटर्स को। हरिवंश नारायण सिंह ही खड़ी हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में, तो इसलिए रामदास अठावले का बयान भले ही राजनीति में कोई बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े करे, लेकिन आम वोटर जो है, आम जनता जो है, जो राजद के वोटर्स हैं, जदयू के वोटर हैं, वो जरूर इस बात पे संशय में आ गए होंगे कि आखिरकार इस तरह का बात क्यों कहा गया। ये देखिए, पोस्ट सोशल मीडिया का है और उस पर कमेंट है। पोस्ट राजद के एमएलसी किए हैं, कमेंट जदयू के एक नेता किए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि रिश्ते कितने सहज या कितने असहज हैं जदयू और राष्ट्रीय जनता दल। तो नीतीश कुमार का शुरू से, चूंकि इनकी पूरी राजनीतिक जो एक जर्नी रही है नीतीश कुमार की, वो बीजेपी के विचारधारा पे रही है, बीजेपी के साथ रही है, बीजेपी के वोटर्स के साथ रही है। तो इनका जो नेचुरल अलायंस नीतीश कुमार का है वो बीजेपी के साथ ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 7 महीने के बाद जुलाई के महीने में जो सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है उसमें 24 से 25 सीट तो एनडीए को जा रहा है। तो नीतीश कुमार भी इस बात को भांप रहे हैं कि इधर रहेंगे तो ज्यादा नुकसान है, उधर जाएंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन अब सम्राट चौधरी एक ऐसा कड़ी है बिहार में जो उनको आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका कद खत्म हो जाएगा। कुमार वैसे भी कमजोर कर ही रहे हैं। सुधाकर सिंह का इस्तीफा कृषि मंत्री के पद से, उसके बाद चंद्रशेखर यादव के साथ जो प्रकरण हुआ पीत पत्र का, के पाठक प्रकरण, और अभी आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग को निरस्त करना, ये तीनों बड़ा मैसेज राजद के वोटर्स के बीच गया कि नीतीश कुमार महागठबंधन में राजद को प्रश्रय नहीं देना चाह रहे हैं, राजद को प्रमोट करना छोड़िए। रामदास अठावले का ये बयान, हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति बनाए रखना, साफ मैसेज है। कई तरह के इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक झुकाव बीजेपी की तरफ अभी भी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह हमेशा चर्चा होती रहती है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो हैं वह कभी भी भाजपा में जा सकते हैं। और अब आपको बता दें कि भाजपा के सांसद रामदास अठावले ने यह क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार जो हैं हमारे आदमी हैं, वह कभी भी भाजपा में आ सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारेन मौजूद है। रामदास अठावले भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हमारे आदमी हैं, जब चाहें तब वो आ सकते हैं और अब वो तो आने वाले हैं। तो क्या खबर की क्या कहना है इस खबर को लेकर? क्या हो गई ये पुष्टि कि अब नीतीश कुमार जो है भाजपा में आज आ रहे हैं? नहीं, रामदास अठावले का जब आप नाम ले रहे हैं तो वो बहुत बात जॉली मूड में बोल जाते हैं, लेकिन ये कहना ही अभी तो खैर बिल्कुल गलत होगा कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में आ रहे हैं। हालांकि इसकी चर्चा अभी 1 महीने पहले हो रही थी, हम ही लोग चर्चा कर रहे थे, पूरा मीडिया लॉबी इस पे चर्चा कर रहा था। नेता लोग का जो बयानबाजी का एक दौर चला, सुनील सिंह को आप कहिए, कई नेता ऐसे रहे जो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे राजद और जदयू में। लेकिन रामदास अठावले का जो बयान आया, रामदास अठावले ने कल कहा है कि और महाराष्ट्र में बड़ा दलित चेहरा है बीजेपी के, अब तो खासम खास बने हुए हैं। आप समझिए कि उनका जो बयान आया कि नीतीश कुमार हमारे आदमी है, मतलब बीजेपी के आदमी है और कभी भी वो हमारे साथ आ सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। इसके बाद अब सबसे बड़ा समस्या नीतीश कुमार को ये होगा कि कैसे वो कन्विंस करेंगे राजद के सपोर्टर्स को, राजद के वोटर्स को। क्योंकि देखिए, राजद हमेशा इस असमंजस में रही है और रहेगी कि नीतीश कुमार कितना दिन हमारे साथ रहेंगे। और जदयू और राजद के रिश्ते कैसे हैं, इसका आपको एक अभी ताज़ा उदाहरण अभी 1-2 घंटा पहले कहाँ बताते हैं। सुनील सिंह पोस्ट करते हैं, राजद से एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, जो इन दिनों भाजपा के काफ़ी करीब गए हुए हैं। मतलब बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह से मिल रहे हैं, उसके पहले कई बार अमित शाह से मिले हैं, सहकारिता मंत्री हैं देश के। तो उनका एक पोस्ट आता है कि मेरे ऊपर पिंगल वही कसे जो 27 साल से किसी एक पार्टी में टिके हुए हैं, क्योंकि 27 साल से राजद जो है, राजद में वो बने हुए हैं। अब इस पर देखिए प्रतिक्रिया निखिल आनंद की आया है। निखिल आनंद ने ये कमेंट किया है कि जब से जदयू बनी, जदयू के बड़े प्रवक्ता हैं, रहे हैं प्रवक्ता, और अभी मधेपुरा का तैयारी कर रहे हैं लोकसभा, वहाँ से लड़ना चाह रहे हैं, कि 20 साल से जदयू अस्तित्व में है और 20 साल से मैं जदयू के साथ हूँ, तो क्या अब मैं आप पर कुछ कहूँगा तो मिर्ची तो नहीं लगेगा। तो ये देखिए, पोस्ट सोशल मीडिया का है और उस पर कमेंट है। पोस्ट राजद के एमएलसी किए हैं, कमेंट जदयू के एक नेता किए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि रिश्ते कितने सहज या कितने असहज हैं जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच। इसके अलावा के पाठक का प्रकरण हुआ बिहार में। के पाठक और शिक्षा मंत्री में तन गया, आज 25 दिन हो गया, 24-25 दिन शिक्षा मंत्री अपना दफ्तर ही नहीं जा रहे हैं।
इसके अलावा सुधाकर सिंह प्रकरण याद कीजिए, नीतीश कुमार उनको मंत्री पद से हटाते हैं और उसके बाद क्या नहीं बोलते हैं सुधाकर सिंह। ताज़ा प्रकरण आप उठाइए आलोक मेहता का, भूमि और राजस्व मंत्री जो हैं, 487 ट्रांसफर पोस्टिंग सीओ बीडीओ और चकबंदी पदाधिकारी लोग का हुआ, उसको कैंसिल कर दिया नीतीश कुमार, निरस्त कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जदयू और राजद के रिश्ते कितने सहज और कितने असहज हैं। ये तो साफ है भाई कि वो बेजोर गठमेल है, उसका कोई मतलब ऐसा एक आप कह सकते हैं एक बेमेल जो एक जोड़ी होता है ना, कि ना इधर से बन रहा है ना उधर से बन रहा है, लेकिन मजबूरी के मारे दो लोग साथ में बैठे हुए हैं। वही हाल आरजेडी और जेडीयू का है। नेचुरल अलायंस का बात कीजिए तो नीतीश कुमार का शुरू से, चूंकि इनकी पूरी राजनीतिक जो एक जर्नी रही है नीतीश कुमार की, वो बीजेपी के विचारधारा पे रही है, बीजेपी के साथ रही है, बीजेपी के वोटर्स के साथ रही है। नीतीश कुमार को 2005 में जितना कोयरी कुर्मी वोट पड़ा उतना ही सवर्ण वोट पड़ा, वो सवर्ण जो बीजेपी के वोटर है। तो इनका जो नेचुरल अलायंस नीतीश कुमार का है वो बीजेपी के साथ ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप समझिए कि नीतीश कुमार को अगर बिहार में बीजेपी का साथ नहीं मिला होता तो शायद सीएम भी नहीं बनते। कई बार इन्होंने 2020 में तो सबसे छोटी पार्टी बन गए, बावजूद इसके बीजेपी ने सीएम बनाया। तो बीजेपी के जो कैडर वोटर्स हैं वो भी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ ही देखना चाहते हैं, और आरजेडी के जो कैडर वोटर हैं वो कभी नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ नहीं देखना चाहते हैं। कारण 2017 का प्रकरण याद कीजिए, रातों रात शाम हुआ और नीतीश कुमार चले गए राजभवन, वहाँ पे इस्तीफा सौंप देते हैं और उसी दिन सुशील मोदी पहुँचते हैं, सरकार बन जाती है बिहार में नहीं। तो राजद के वोटर्स के दिल दिमाग जहन में ये डर हमेशा रहता है कि नीतीश कुमार कभी भी कहीं जा सकते हैं। और रामदास अठावले का जो बयान आया उसके बाद एक बार फिर से संसद जरूर होगा। राजद के नेता तो समझ रहे होंगे, तेजस्वी यादव हो सकता है कि उस बयान को हल्के में ले, लालू यादव उस बयान को हल्के में ले जो रामदास अठावले ने दिया, लेकिन जो राजद के वोटर्स हैं वो फिर से एक बार सहम गए कि क्या सच में 2024 के पहले नीतीश कुमार इधर उधर तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात का गारंटी वारंटी थोड़ी कोई लेगा। एक और बात हुआ, हरिवंश बाबू का जो बीच में एक चर्चा हुआ कि वो उनको पद से हटाया जाएगा, उपसभापति का उनका राज्यसभा सांसद ही खत्म होगा, लेकिन वो मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। इसका मतलब कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि हरिवंश बाबू जो है वो राज्यसभा का पद छोड़े, उपसभापति के पद से हटे। और हरिवंश नारायण का क्या संबंध है नरेंद्र मोदी से, ये किसी से छिपा नहीं है, काफी मधुर संबंध है। जो नया सेंट्रल विस्टा का जो पार्लियामेंट था उसके उद्घाटन में बजाते उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिभाषण पढ़ा है, और वही कड़ी है, हरिवंश नारायण सिंह ही कड़ी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। तो इसलिए रामदास अठावले का बयान भले ही राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े करे, लेकिन आम वोटर जो है, आम जनता जो है, जो राजद के वोटर्स हैं, जदयू के वोटर हैं, वो जरूर इस बात पे संशय में आ गए होंगे कि आखिरकार इस तरह का बात क्यों कहा गया। क्योंकि रामदास अठावले को सड़क चलते इंसान तो है नहीं, सांसद हैं, और सांसद अगर इस तरह का बयान दे रहा है मतलब कुछ बात है इसके पीछे। और इस बात से शुभम कोई इनकार नहीं करेगा, जो हमारे व्यूअर्स से दर्शक हैं जो इस एनालिसिस को देख रहे होंगे, वो भी ये बात जानते हैं कि खुद नीतीश कुमार इस बात की गारंटी वारंटी नहीं ले सकते हैं कि अगले 6 महीने में वो कहाँ रहेंगे। अब कसम का बात कहिएगा तो वही विधानसभा में जिसमें वो कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, 3-4 महीने बाद भाजपा में चले आते हैं, एनडीए में चले आते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि अब अंतिम कसम है, मरने तक का कसम उन्होंने ले लिया नीतीश कुमार ने। लेकिन कोई भी कसम, कोई भी गारंटी ब्रह्मवा के राजनीति में नहीं होता है। राजनीति चलता है उसी परिवेश में कि भाई सुविधा कहाँ पर है। तो अब देखिए ना, आप 2023 के जनवरी में जितने भी सर्वे आ रहे थे बिहार में, वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहे थे, 25 सीटें उनको मिल रहा था। अब जो सर्वे हो रहा है 7 महीने के बाद, जुलाई के महीने में जो सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, उसमें 24 से 25 सीट तो अब एनडीए को जा रहा है। तो नीतीश कुमार भी इस बात को भांप रहे हैं कि इधर रहेंगे तो ज़्यादा नुकसान है, उधर जाएंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन अब सम्राट चौधरी एक ऐसा कड़ी है बिहार में जो उनको आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका कद खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बात अभी प्रॉपर तरीके से, साफ तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ जाएंगे। इसलिए रामदास अठावले के बयान को ना तो आप सिरे से खारिज कर सकते हैं और ना ही तो उसको सिरे से स्वीकार ही कर सकते हैं कि वो सही ही बोल रहे हैं। लेकिन बीच का रास्ता वही है कि नीतीश कुमार किधर भी जा सकते हैं, एनडीए की तरफ भी जाने की उनकी संभावना 100% है, और महागठबंधन में रहने की भी उनकी संभावना 100% है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि जब नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू जो है जब भाजपा से अलग हुई थी, तो नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि भाजपा जो है अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर नीतीश कुमार को तोड़ रहे हैं, जेडीयू को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आरजेडी के मन में भी यह है कि क्या आरजेडी को नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं भीतर ही भीतर, आरजेडी को कमजोर करना चाह रहे हैं? जिस तरह से अठावले का बयान सामने आता, तो इससे तो आरजेडी के लोगों को यही लगेगा कि हाँ, शायद नीतीश कुमार जो है भीतर भीतर आरजेडी को कमजोर करना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार वैसे भी कमजोर कर ही रहे हैं। सुधाकर सिंह का इस्तीफा कृषि मंत्री के पद से, उसके बाद चंद्रशेखर यादव के साथ जो प्रकरण हुआ पत्र का,
के पाठक प्रकरण और अभी आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग को निरस्त करना, ये तीनों बड़ा मैसेज राजद के वोटर्स के बीच गया कि नीतीश कुमार महागठबंधन में राजद को प्रश्रय नहीं देना चाह रहे हैं। राजद को प्रमोट करना छोड़िए, राजद को कम से कम उसका जो हक है, भाई मंत्री हैं वो अगर फैसला ले रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का तो वो उनका राइट है। हालांकि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कोई भी फैसला के ऊपर हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन बार बार हस्तक्षेप करना, एक बार हो तो समझ में आता है, बार बार हस्तक्षेप करना इस सवाल खड़ा करता है कि क्या नीतीश कुमार सच में राजद के साथ हैं या फिर क्या सिर्फ जो उन्होंने कहा था बाबू सभागार में कि हम तो ललन जी के कहने पे इधर आ गए, तो क्या सच में अब उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है नीतीश कुमार को कि ललन सिंह का वो डिसीजन गलत था? ललन सिंह अपने महत्वाकांक्षा में कहीं ये फैसला तो नहीं लिवा लिए कि महागठबंधन के साथ चलते हैं। नीतीश कुमार को हो सकता है कि इस बात का रिग्रेट हो, या ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार एक तरफा चलने वाला व्यक्ति हैं, वो कोई फैसला बर्दाश्त नहीं करे, इसलिए आलोक मेहता का ट्रांसफर पोस्टिंग निरस्त किया गया। चंद्रशेखर यादव को उनकी राजनीतिक औकात बताई गई के पाठक के माध्यम से, और सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया। उसके पहले कार्तिक मास्टर से भी इस्तीफा लिया गया था, वो प्रकरण में उनको भूलना नहीं चाहिए, वो भी नीतीश कुमार के दबाव में ही हुआ था। उस समय मामला लॉ एंड ऑर्डर का था, लेकिन उसके बाद कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया? चंद्रशेखर यादव के द्वारा जो शिक्षा विभाग में जो प्रकरण हुआ उसमें कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मामला था? आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग को क्या गड़बड़ी बताया गया? गड़बड़ी तो सामने आया नहीं पब्लिक के सामने, बस एक बयान है कि नीतीश कुमार को कहा कि गड़बड़ी हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग में। क्या गड़बड़ी हुआ है, कितने का गड़बड़ी हुआ है, ये बात सामने लाएं, और नहीं तो यही मानेंगे राजद के वोटर कि नीतीश कुमार जो है वो धीरे धीरे तेजस्वी के कद को छोटा ही करते जा रहे हैं, और तेजस्वी हाथ बांधे पीछे खड़े रहते हैं। और ऊपर से रामदास अठावले का ये बयान, हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति बनाए रखना, साफ मैसेज है। कई तरह के इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक झुकाव बीजेपी की तरफ अभी भी है। हालांकि 13 मार्च की लाठीचार्ज के बाद इस बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप याद कीजिए ना, यही विधानसभा में 2021 में जब पुलिस अधिनियम कानून लाया गया था सशक्त करने के लिए, उस समय तो मार्शल से तेजस्वी यादव के विधायकों को फेंकवाया गया था, लेकिन आज उसी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो इस बात का कहाँ गारंटी है कि 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ पटना में बीजेपी का, उसके बाद बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं नीतीश कुमार? यही बात ना रामदास अठावले कहे हैं कि वो हमारे आदमी है भाई, हमारे साथ उनकी पूरी राजनीति हुई है, हमारे साथ शुरू से संगतिया रहे हैं, साथ में रहे हैं, उनके वोटर्स और हमारे वोटर्स एक हैं, तो वो कभी भी आ सकते हैं हमारे साथ, यही बात उन्होंने कहा है। चलिए, बड़ी बात है। तो रामदास अठावले का बयान और साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आती हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, राजद के मंत्री उसमें नहीं रहते हैं, सम्मिलित नहीं रहते हैं मीटिंग में, तो तस्वीरें भी काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। और साथ ही साथ यह बयान अब रामदास अठावले का कि नीतीश कुमार जो हैं हमारे ही आदमी हैं, वो तो कभी भी आ सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या नीतीश कुमार जो हैं भीतर ही भीतर आरजेडी को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिस प्रकार रामदास अठावले का बयान आया है, तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।